Hello everyone. Today I am going to tell you about position of nephron in our kidney. कल हमने आपको बताया था what is nephron, how many types of nephron. Two types of nephron होते हैं, glomerulus and second renal tubule जिसका पार्ट था Bowman's capsule, PCT, loop of Henle and DCT. 1 million नेफ्रॉन इन each किडनी पाए जाते हैं. हमारे किडनी में छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं, 1 मिलियन फैक्ट्रीज होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं. नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ना कि किडनी में. ठीक है, किडनी में ही होता है, पर नेफ्रॉन किडनी का फैक्ट्रीज है जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, आज हम आपको बताएंगे पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन आवर किडनी. ये है रीनल आर्टरी, किडनी में इंटर करेगा. इसका काम है पहला मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कराएगा, अपने अंदर से यूरिया को, वाटर को रिमूव कराएगा. यूरिया एंड वाटर, पहला काम है ये अपने अंदर से यूरिया एंड वाटर को रिमूव कराएगा. और दूसरा जिसका काम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना. किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ये रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करेगा. इस पोजीशन को हाइलम बोलते हैं. ये हमने पहले भी बता रखा है, ये फोर्थ पार्ट है किडनी का. ठीक है, ये आएगा, फिर ये 1 मिलियन टाइम अपने आप को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करेगा ताकि एक एक नेफ्रॉन को एक एक आर्टरी मिल जाए. ठीक है, आर्टरी कन्वर्ट होता है 1 मिलियन टाइम, तो उसको बोलते हैं एट्रियोल. ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्टरियोल. किडनी का आर्टरी है तो रीनल आर्टरी कन्वर्ट होगा एट्रियोल में 1 मिलियन टाइम, तो आर्टरियोल बोलेंगे. ये ऐसे कई पार्ट्स में 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड होगा. हमने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे 1 मिलियन बना नहीं सकते इसलिए ऐसे बनाया. ठीक है, अब आपको पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन बता देते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक नेफ्रॉन है, ये इसका पीसीटी है, लूप ऑफ हेनलेज एंड डीसीटी. नेफ्रॉन का बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, और सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुलरी पिरामिड के अंदर होता है. ठीक है, ऊपर वाला कॉर्टिकल रीजन, नीचे वाला मेडुलरी पिरामिड रीजन. नीचे वाला मेडुला रीजन, ऊपर वाला कॉर्टेक्स. किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ठीक है, अब यहां से आर्टरी आएगा, इसके अंदर इंटर करेगा और कैपिलरी में चेंज होगा. जब कैपिलरी में चेंज होगा, इस कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस. किडनी नेफ्रॉन को दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स. तो जब ये रीनल आर्टरी ग्लोमेरुलस कैपिलरी में चेंज होगा, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस. ये यहां से अपना H2O एंड यूरिया को रिमूव करा देगा. H2O एंड यूरिया रिमूव करा देगा, फिर ये चला जाएगा वापस जाएगा. अब इसका दूसरा काम था ऑक्सीजन प्रोवाइड करना किडनी सेल्स को, ये भूल गया. फिर वो वापस आएगा और फिर कैपिलरी में चेंज होगा, किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन देगा और फिर वेन में कन्वर्ट हो जाएगा. आर्टरी कैपिलरी के बाद हमेशा वेन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. यहाँ पे किडनी को सेल्स को ऑक्सीजन देना भूल गया, इसलिए फिर से आर्टरी में ही कन्वर्ट होगा और फिर आएगा, फिर किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन देगा, फिर CO2 जो किडनी के सेल्स यूज कर चुके होंगे उसको अब्सॉर्ब करेगा, फिर चला जाएगा, तो उसको वेन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका बड़ा डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं आप लोग को दिखाने के लिए. ठीक है, इसको यहाँ बना रहे हैं. ग्लोमेरुलस, ठीक है. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हमने करा रखा है. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, इसलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनलेज एंड डीसीटी. ठीक है,
यहां पे आर्टरी आया और कैपिलरी में चेंज हो गया। बॉमन्स कैप्सूल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, उसके अंदर कैपिलरी जाता है, इसके अंदर बिल्कुल कैपिलरी चला जाता है और अपना यूरिया एंड वाटर रिमूव करा देता है, ठीक है, और फिर वापस चला जाता है। अब इसका दूसरा काम था ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। पहला काम तो ये पूरा कर दिया, यूरिया एंड H2O को रिमूव करा दिया अपने अंदर से। दूसरा काम तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करना भूल गया, फिर वापस आएगा और कैपिलरी में चेंज होगा, किडनी को सेल्स को ऑक्सीजन देगा और इसका एक पार्ट जो है वो ऐसे पूरा लूप ऑफ हेनलेस को घूमता हुआ फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा किडनी को, बिल्कुल नीचे तक आएगा। लोगों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, कैपिलरी तो यहाँ से ऑक्सीजन दे देगा, फिर यहाँ तक आने में इसको प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा और फिर ये जो यूज कर चुका है ऑक्सीजन, तो ये CO2 को लेके वापस चला जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग वेन, रीनल वेन। किडनी का वेन है तो रीनल वेन बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्टरी, ऑफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे। जो आर्टरी किडनी को ऑक्सीजन देने और अब यूरिया रिमूव कराने आया था, उसका ऑफरेंट आर्टरियोल नाम है। फिर कैपिलरी में चेंज हुआ, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यूरिया H2O को वहां से रिमूव कराया, फिर वापस चला जाएगा। कैपिलरी के बाद आर्टरी हमेशा कन्वर्ट होता है वेन में, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन देना भूल गया था, फिर से आर्टरी में ही कन्वर्ट होगा और इसका नाम है इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल। ऑफरेंट आर्टरियोल हमेशा थिक होता है इन साइज में कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल थिन होता है साइज में कंपेयर टू ऑफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। फिर आएगा, फिर PTC में कन्वर्ट होगा ये, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट होगा और किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड देगा। और ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, जो लूप ऑफ हेनले को बिल्कुल नीचे तक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आई है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, इस पर्टिकुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को वासा रेक्टा बोलते हैं। वासा रेक्टा। पर्टिकुलर कैपिलरी जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो कि लूप ऑफ हेनलेस को, किडनी नेफ्रॉन का जो सेल्स है लूप ऑफ हेनले, इसको ऑक्सीजन देने के लिए आया है। इस पार्टिकुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को बोलेंगे वासा रेक्टा, ठीक है। यहां तक समझते हैं, बिल्कुल यही डायग्राम हमने वहां पे बना रखा है, ठीक है। ऑफरेंट आर्टरियोल थिक होगा एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल। आर्टरी के बाद हमेशा वेन, कैपिलरी के बाद हमेशा वेन में कन्वर्ट होता है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि किडनी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना भूल गया था आर्टरी, इसलिए फिर वो आर्टरी में ही कन्वर्ट होता है। इसका नाम है इफरेंट आर्टरियोल। इसका नाम है ग्लोमेरुलर, जहां से यूरिया एंड H2O फिल्टर होगा, एब्जॉर्ब होगा बॉमन्स कैप्सूल के द्वारा। इसका नाम है PCT, इसका नाम है DCT एंड इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। इसका हमने थर्ड पार्ट करा रखा है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन, ये हमारा नेफ्रॉन है, किडनी में कहाँ पे रहता है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसको इरेज कर रहे हैं और पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को तेज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अब पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन, दो टाइप्स के नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, टू टाइप्स, ठीक है। एक बना लेते हैं यहाँ पे, बॉमन्स कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT। बॉमन्स कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, ठीक है। इसका देखिए क्या काम, बॉमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT कॉर्टेक्स में है
और लूप ऑफ हेनले का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट, लूप ऑफ हेनले का साइज जो है वो छोटा है और लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा पार्ट जो है मेडुलरी पिरामिड के अंदर इम्बेडेड है। पहला ये है और दूसरा यहां पे लिख देते हैं। फर्स्ट जो नेफ्रॉन है इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ये इसका मेजर जो पार्ट है, ज्यादातर जो लूप हेनले का जो पार्ट है वो कॉर्टिकल रीजन में है, जिसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, इसके बारे में बता दें। इसका बोमन्स कैप्सूल PCT and DCT in cortical region। मेडुलरी पिरामिड के अराउंड को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कॉर्टेक्स है और ये मेडुलरी है। किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमने 3-4 बार बता दिया, इसको भूलिएगा मत आप लोग। बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT, ये है बोमन्स कैप्सूल जो ये से स्ट्रक्चर है। फिर जो मुड़ा हुआ है PCT और लूप ऑफ हेनलेस, तो मेडुलरी पिरामिड के थोड़ा सा अंदर है, ये छोटा है। और DCT है वो भी कॉर्टिकल रीजन में। बोमन्स कैप्सूल, PCT, DCT कॉर्टिकल रीजन। लूप ऑफ हेनले का जो मेजर पार्ट है वो कॉर्टिकल रीजन में, पर थोड़ा सा पार्ट है वो मेडुलरी पिरामिड के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है लूप ऑफ हेनलेस आर शॉर्ट इन साइज। लूप ऑफ हेनलेस का साइज छोटा है एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट embedded in मेडुलरी पिरामिड। लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा है और इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर है, ठीक है। पहला नेफ्रॉन था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अब दूसरा नेफ्रॉन है सेकंड। इसको भी आप लोग डायग्राम बना देते हैं। बोमन्स कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनलेस एंड DCT। सेकंड पॉइंट इज दैट, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट कॉर्टिकल नेफ्रॉन पे ये है बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT मेडुलरी पिरामिड से बहुत दूर है, मींस बहुत दूर है वो। देखिए यहाँ पे बहुत दूर है ना एज कंपेयर टू दिस नेफ्रॉन। ये सेकंड टाइप का नेफ्रॉन, इसको भी बता रहा है आपको। बोमन्स कैप्सूल, PCT and DCT are very far from medullary pyramid। मेडुलरी पिरामिड से बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT का जो डिस्टेंस है वो दूर है और लूप ऑफ हेनलेस का साइज छोटा है और इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है हमारे जो मेडुलरी पिरामिड के अंदर है, ठीक है। ये पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसका बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT मेडुलरी पिरामिड के बहुत ही पास है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, इसका लूप ऑफ हेनलेस का साइज जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के साइज में बहुत बड़ा है, देखिए। और थर्ड पॉइंट, इसका लूप ऑफ हेनलेस जो है वो बहुत ज्यादा, इसका बहुत मेजर पार्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर इम्बेडेड है। इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इम्बेडेड है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो मेडुलरी पिरामिड के अंदर है। और इसका बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT बहुत पास है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, जो कि बहुत दूर है एज कंपेयर टू मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इसका पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है इस बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT, इसका भी कॉर्टिकल में ही होगा। बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT इसका भी कॉर्टेक्स में ही होगा, ठीक है। ये सिमिलरिटी है दोनों की। बोमन्स कैप्सूल, PCT एंड
DCT are in cortical region। ये दोनों की सिमिलरिटी है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का भी बोमन्स कैप्सूल पीसीटी एंड डीसी कॉर्टेक्स में है, एंड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का भी बोमन्स कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी कॉर्टेक्स में ही है। बस फर्क इतना है कि ये बहुत दूर है कॉर्टेक्स से, मेडुलरी पिरामिड से, और ये बहुत पास है मेडुलरी पिरामिड से। ठीक है, ये लिखवा दे रहे हैं आपको, इसका भी लिख दे रहे हैं। सेकंड थिंग, लूप ऑफ हेनलेज आर शॉर्ट इन साइज। इसका लूप ऑफ हेनलेज लार्ज इन साइज। लूप ऑफ हेनलेज आर लार्ज इन साइज and a major part are embedded in medullary pyramid। और इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है इसका लूप ऑफ हेनलेज का मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो इसका है, इसका क्या था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी आर वेरी फार फ्रॉम मेडुलरी पिरामिड। एंड इसका देखिए बहुत दूर है ना, मेडुलरी पिरामिड यहीं तक है और इसका बोमन्स बहुत दूर है इससे। इसका जो बोमन्स कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी बहुत पास है मेडुलरी पिरामिड के। ये थर्ड पॉइंट है, डिफरेंस है हमारा। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी आर very close from medullary pyramid। मेडुलरी पिरामिड से बहुत ही क्लोज है। ठीक है, पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट एक जो बहुत कॉर्टेक्स में रहता है, एंड पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन। इसके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा, इसको बायोलॉजी में पास को जस्टा बोलते हैं, बायोलॉजी में पास को जस्टा बोलते हैं। तो ये मेडुलरी पिरामिड के बहुत पास है, जस्टा मेडुला के बहुत पास है, तो बायोलॉजी में पास को जस्टा बोलते हैं। मेडुलरी के मेडुला के पास है तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एंड सेकंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसका मेजर जो पार्ट है वो बहुत कॉर्टेक्स के पास है। इसका बोमन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में तो दोनों है, पर ये कॉर्टेक्स में जस्टा नेफ्रॉन की मेडुला के पास है, इसलिए जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कॉर्टेक्स के पास है, मतलब ये कॉर्टेक्स इधर है ना, सपोज के इधर मेडुला है, इधर कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स के ज्यादा पास है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये मेडुलरी नेफ्रॉन की जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्योंकि मेडुला के पास है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर हो गया यहाँ से? ठीक है, ये इसका डिफरेंस है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। ठीक है, अब हमने आपको बता रहा है पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि इसको नोट कर दे। ठीक है, इसको इरेज कर दें। कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन बनाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहां पे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन पहला था, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ थोड़ा सा पार्ट लूप ऑफ हेनलेज का एम्बेडेड होगा, बोमन्स कैप्सूल पीसीटी डीसीटी दोनों का ही उसमें होगा। ठीक है, ये पहला पोजीशन जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। सेकंड जो है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, उसका पोजीशन ये होगा। इसका लूप ऑफ हेनलेज का साइज बहुत ज्यादा पार्ट जो है मेडुलरी पिरामिड के अंदर होगा, और पीसीटी डीसीटी एंड बोमन्स कैप्सूल दोनों के ही बाहर होंगे, पर ये बहुत पीसीटी बोमन्स कैप्सूल डीसीटी बहुत पास होगा मेडुलरी पिरामिड के। ठीक है, पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन हमारा क्लियर। कल का इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अभी आपको पता है
कि किडनी के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं।